स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। तो आज हम बात करेंगे दर्पण। आपके दर्पण के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे कि दर्पण में आपका क्वेश्चन आ जाता है इसमें संबंध में, जैसे कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पे आपके कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको आसानी से कैसे हल करेंगे इसके बारे में आज जानेंगे। तो पहले डिटेल में समझ लेते हैं फार्मूला। इसका मतलब क्या होता है, यू और v का मतलब क्या होता है इसको समझ लेंगे, और किस दर्पण में क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखते हैं दर्पण का आपका सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पर f आपकी फोकस दूरी है, v आपकी प्रतिबिंब की दूरी है और u आपकी वस्तु की दूरी है। अब हम जानते हैं लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब चलते हैं देखते हैं कि किसमें क्या कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होता है। तो बात करेंगे u में, तो u हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। u हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण में v और f क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में v और f क्या होता है, धनात्मक होता है। अब बात करते हैं लेंस में भी u हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल लेंस में भी माइनस और f भी माइनस होता है। उत्तल लेंस में v और f प्लस में होता है। इससे हमको यह सीखने को मिला है कि अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, हमेशा क्या होता है, सब कोई ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल लेंस में या उत्तल दर्पण में सब कोई क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, यानी कि वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और पता करेंगे क्या क्या हमको दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। तो पहले तो क्वेश्चन कर रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो यानी कि हमको क्या दिया, फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर। तो पहले तो f बराबर 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। लेकिन आपको कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण में f क्या होता है, प्लस की माइनस, क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। फिर कह रहा है के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी गई। तो वस्तु की लंबाई कितनी है, यानी वस्तु O बराबर 2 सेंटीमीटर है, लेकिन U बराबर जो है वो कितना है, U बराबर 30 सेंटीमीटर, U बराबर 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर O दिया है तो O का उपयोग करके हम इमेज की साइज, इमेज की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है आपका I/O इक्वल टू V/U, वो भी माइनस का। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। हम यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज की साइज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया है कि उसकी आकार भी ज्ञात कीजिए, कितना लंबा है। ठीक है, तो पहले V बराबर ज्ञात करेंगे। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की क्या कीजिए, स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि V बराबर हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। U बराबर भी तो माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई माइनस प्लस में नहीं होता इसलिए इसको नहीं लिखे। तो फार्मूला हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। तो v को यहीं पर आने देंगे, u वाले को इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो 1/f, इधर एक प्लस में है, v इधर, u इधर आएगा तो माइनस में, माइनस का 1/u बराबर 1/v हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 1/f बराबर f का मान कितना है आपका, माइनस का 15 सेंटीमीटर है ना, माइनस u का मान आपका कितना है, माइनस का 30, यानी कि ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 30 बराबर 1/v। इस साइड में लगाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब इसका और इसका लॉसो लेंगे तो लॉसो कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ पर माइनस का 15 है तो ऊपर भी तो लिख सकते हैं माइनस का, कोई दिक्कत, ऊपर लिख ले चाहे नीचे लिख ले, माइनस से गुणा कर दे तो बात बराबर होता है।
अब यहाँ पर हो जाएगा 30 से 15 2 बार में कटेगा, 2 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 30 से 30 1 बार में कटेगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 1/, कितना हो जाएगा भी। अब 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा ना, 1/30 बराबर 1/भी। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे, या इसको भी पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे तो हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो माइनस का 30, इसको पलटेंगे तो भी। यानी कि इससे हमको क्या पता चलता है कि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, लेकिन वस्तु के पास ही बनेगा, जहां पर वस्तु रहेगा उसके नीचे ही बनेगा, ठीक है ना, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। आभासी तो उधर बनता है ना, दर्पण के वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, देखते हैं। इसका वास्तविक बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, आभासी नहीं बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर जो पूछ दे जो इमेज बन रहा है उसकी साइज ज्ञात कीजिए। जैसे कि वस्तु की साइज 2 सेंटीमीटर है, लंबा है, ठीक है ना। अब इसकी साइज ज्ञात कीजिए जो प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सूत्र में ओ आई का मान 2/O, ओ का मान कितना है आपका, आई का मान नहीं दिया है, ओ का मान कितना दिया आपका 2, बराबर माइनस का भी का मान कितना है 30, तो माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा, बटे यू का मान कितना दिया आपका माइनस का 30, तो वही प्लस का में रखते हैं, इसमें माइनस प्लस नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 30 से 30 कटेगा तो 1, तो आई बराबर भी कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर लंबा ये भी बनेगा, यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लिखेंगे, देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु, यानी कि यू के बारे में कहा है, रखा है ना रखी वस्तु, तो u बराबर माइनस का क्या 25 सेंटीमीटर। अब कोई भी दर्पण हो u तो हमेशा माइनस में होता है ना। फिर क्या कह रहा है, रखिए एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। जो प्रतिबिंब की लंबाई है ना भी, ठीक है ना, वो वस्तु की लंबाई की क्या है आधी है, यानी कि वस्तु की लंबाई 25 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी, जो आई जो है ना आई, ठीक है, और ओ में बता रहा है संबंध, लंबाई की बात किया है ना, तो जो आई है वो इमेज की लंबाई है, जो ओ है वो क्या है वस्तु की लंबाई है। तो जो एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी कि वस्तु की लंबाई की क्या है आधी है, यानी वस्तु की लंबाई माना ओ है, ठीक है, ओ से क्या है आधी है। मान लेते हैं यक्स है, मान लेते हैं इसकी लंबाई यक्स, हमको नहीं मालूम है, तो यक्स/2 किसकी लंबाई है इमेज की लंबाई है। फिर कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर ज्ञात करना है। एफ बराबर क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो गया, हमको यू दे दिया है, भी दिया होता या पूछा होता तब ना हम बता देते हैं, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि एफ ज्ञात करने का 1/F = 1/V + 1/U। तो हमको सिर्फ यू दिया है, भी तो दिया नहीं है, एफ हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेंगे, एक चीज हम जानते हैं, क्योंकि हमको आई और ओ में संबंध दे दिया है, तो हम फार्मूला इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि I/O बराबर -V/U पढ़े हैं ना। इससे पहले यहाँ पर हम फार्मूला लिखवाए हैं ना कि I/O = -V/U। हम यहाँ से V का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, I का मान आपका कितना दिया है x/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे x/2 बटे O का मान कितना है x, ठीक है, बराबर V का मान नहीं मालूम है तो माइनस का V, U का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर। माइनस लगाएंगे क्योंकि ये वस्तु इसके में लगाएंगे ना, इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, लंबाई में नहीं लगाएंगे लेकिन इसमें लगाएंगे। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बचेगा 1/2 बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा, बराबर V/25 बचेगा। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे,
तो 25/2। भी बराबर आपका कितना आ जाएगा 25/, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, प्लस में होती है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। समझ में आ गया? तो भी का मान हमको मालूम चल गया, यू का मान अब इसमें हम रखकर लगाते हैं फार्मूले में रखकर। तो 1/f इक्वल टू 1/v, यानी कि 1/v। भी का मान 25/2 यानी कि 2/25 हो जाएगा ना। 25/2 है, 1/v है तो 2/25 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे यू का मान 25 है तो क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है ना। 1/, कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? अब 1/f बराबर हो जाएगा 25 और इसका लॉस लेंगे कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये 2 बचेगा -1। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/25। तो f बराबर, इसको भी पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे, तो f बराबर 25 सेंटीमीटर। आपकी फोकस दूरी निकल समझ में आ गया। तो f बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया। ये भी प्लस में है, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु प्रतिबिंब क्या होता है प्लस में होता है, तो दोनों प्लस में है, दोनों का मान निकल गया, ये माइनस में होता है। चलिए नोट कर लीजिए।